सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एरे क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर करानी है तो आप सिंपली एक डेटा टाइप लोगे और वेरिएबल बना दोगे और उसमें वैल्यू जो भी है इनिशियलाइज करवा दोगे या तो यूज़र के पास से ले लोगे। तो सिंपली वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लेकिन तब आपको क्या करना होगा, जब आपको बहुत सारे वैल्यूज़ एक साथ स्टोर करानी है और कोई एक ग्रुप में स्टोर करानी है, तो सिंपली वो जो आप वेरिएबल समझ लो उसको एरे बोलते हैं। तो एरे क्या होता है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है जो सिंपली गूगल से ही मैंने ली है और वो एकदम ईजी है। एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर विच कैन स्टोर फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। तो ये सिंपली क्या हुआ, एरे जो है वो एक डेटा टाइप का होता है और उसके अंदर उसके साइज़ के हिसाब से वैल्यू स्टोर हो जाती है। मतलब आपने वो आपको हो सकता है समझ ना आए तो, लेकिन मैं इसका एक फिगर के साथ में समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली 3 पॉइंट लिखे हैं इसको समझाने के लिए, तो मैं उसको डायरेक्टली समझा देता हूँ आपको। क्या होगा, आपने यहाँ पे एरे जो है वो ऐसे क्रिएट हो जाता है। ये विजुअल फॉर्म है, रियलिटी में कैसे क्रिएट होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए विजुअल फॉर्म क्रिएट किया है। तो आप देखो, एक एरे आपने बनाया वो सिंपली इधर बन गया। फिर क्या होता है, उधर आपने फॉर एग्जांपल 5 की साइज़ देगी, 5 की साइज़ जो है उसको दे दी। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ज़ीरो, ये जो 0 1 2 3 4 है वो उसके एलिमेंट के इंडेक्स नंबर है। मतलब कि आप एक बुक पढ़ते हो, वो बुक में चैप्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वो बुक में 5 चैप्टर्स है, लेकिन आप ऐसा समझो कि वो बुक में जो 5 चैप्टर है उसके नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 नहीं है, 0 1 2 3 4 है। मतलब कि उसका ये इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और वहाँ तक होता है जहाँ तक उसकी लिमिट हो। मतलब कि यहाँ पे आपने 5 की एरे की साइज़ दी है, तो सिंपली क्या होगा, उसका एलिमेंट है, ये सारे उसके एलिमेंट हुए 0, मतलब ये जितने भी आपने साइज़ दिए वो उसके एलिमेंट हुए। और अगर आपको उसका यूज़ करना है तो आपको उसका इंडेक्स नंबर से ही आपको यूज़ करना होगा। मतलब कि ये जो 0 है वो फ़िलहाल क्या है, उसका इंडेक्स नंबर है, ये इसका इंडेक्स नंबर हुआ। यहाँ पे 1 उसका इंडेक्स नंबर हुआ, 2 3 4, तो वैसे वैसे इसके इंडेक्स नंबर होते हैं। तो ये इंडेक्स नंबर उसको यूज़ करने के लिए दी हैं, जो प्रोग्राम मतलब जो सी प्रोग्रामिंग पहले से जो डिफ़ाइन है वो इसके इंडेक्स नंबर ऑलरेडी स्पेसिफाई कर देता है जब आप एरे बनाते हो। तो सिंपली ये मैंने आपको बता दिया, इंडेक्स नंबर क्या होता है, एलिमेंट को यूज़ करने के लिए ये इंडेक्स नंबर होते हैं 0 1 2 3 4। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया साइज़ के लिए, साइज़ के हिसाब से अगर आप 4 की साइज़ का एरे लेते हो तो सिंपली इंडेक्स नंबर क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3। तो ऐसे 4 एलिमेंट हो गए गिन के। तो वैसे ही ये इंडेक्स नंबर होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और वहाँ तक एंड होते हैं जहाँ तक उसकी साइज़ से एक नंबर कम हो। मतलब कि यहाँ पे 5 है साइज़, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 0 1 2 3 और 4, मतलब 4 तक जाएगा उसका जो इंडेक्स नंबर है वो। अभी मैं जो है दूसरी चीज़ एक लास्ट में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे वो इनिशियलाइज़ कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने उसकी सिंटेक्स दी है, सिंपली आपको एक डेटा टाइप लेना है और बाद में स्पेस दे के आपको उसका एरे का नाम देना है, जो भी आप देना चाहते हो, एरे ARRAB, जो भी आप एरे का नाम देना चाहते हो वो आपको देना है। बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में एरे की साइज़ देनी है, मतलब कि उसमें कितने एलिमेंट आप स्टोर कराना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप उसमें 5 एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे 5 लिख देना है। तो मैंने नीचे एग्जांपल भी दिया है, वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये ऑप्शनल है, इनिशियलाइज़ करना ऑप्शनल है। मतलब आप अगर आपको इनिशियलाइज़ करनी है, मतलब उसकी वैल्यू ऑन द स्पॉट आपको दे देनी है, तो आप ये ऐसे कर सकते हो, इक्वल्स टू करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप सिंपली उसकी जो वैल्यूज़ है उसके हिसाब से आप, मतलब उसका जो भी एलिमेंट है उसके हिसाब से आप वैल्यू दे दो और विथ सेपरेटिंग विथ कॉमास, मतलब कि कॉमास लगा के आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उसका एग्जांपल दिया है। तो सिंपली ये क्या हुआ, देखो इंटीजर डेटा टाइप का हमारा एरे है, जो कि उसका एरे का नाम यहाँ पे मैंने दिया है A और उसका साइज़ दे दिया है 5। मतलब यहाँ पे क्या किया, मैंने एरे बना दिया और उसका साइज़ दे दिया। बाद में अगर मेरे को उधर के उधर ही इनिशियलाइज़ करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इक्वल्स टू यहाँ पे कर दूँगा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में मैं सिंपली 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई दूसरा नंबर स्टोर कराए, मतलब फर्स्ट में अगर आपको 22 स्टोर करवाना है, मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है उसमें आपको 22 स्टोर कराना है, सेकंड एलिमेंट है उसमें आपको 131 स्टोर कराना है, तो ऐसे कर करके आप कर सकते हो। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बताया कि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट में 1 स्टोर हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट पे 2 स्टोर हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट पे 3 स्टोर हो जाएगा। देखो इसमें 2 चीज़ है, एक होता है एलिमेंट, एक होता है इंडेक्स। एलिमेंट का इंडेक्स होता है, मतलब आप ध्यान से और एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये आप समझो।
ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ, ये सेकंड एलिमेंट हुआ, ये थर्ड एलिमेंट हुआ। ये फर्स्ट एलिमेंट का 0 इंडेक्स है, सेकंड एलिमेंट का 1 इंडेक्स है, थर्ड एलिमेंट का 2 इंडेक्स है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। एलिमेंट उसका एक मतलब समझ लो उसका एक पार्ट है और वो पार्ट को नाम दिया जाता है जो कि होता है इंडेक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इसका ये एलिमेंट है और ये उसका इंडेक्स, उसका जो स्पेसिफाई नाम दिया गया है सी प्रोग्रामिंग के थ्रू वो इंडेक्स होता है सिंपली। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट है उसका 0 इंडेक्स होता है और सो ऑन बाद में जितने भी उसकी साइज़ हो। तो बाद में मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, मोस्ट ऑफ एरे रिलेटेड प्रोग्राम्स आर डन यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप में आप कंटिन्यूस चीज़ें कर सकते हो और एरे में भी आपको कंटिन्यूस ही करना होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको प्रिंट कराना है तो आप कंटिन्यूसली एरे का यूज़ करोगे, मतलब कि उसके एलिमेंट एक्सेस करोगे। तो वो आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए उसके लिए हम DOC++ प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं स्टूडियो को इंक्लूड कर दूँगा हेडर फाइल को, और उसके ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया उसके पहले मैं इंट मेन फंक्शन बना लूँगा और बाद में मैं सिंपली क्या करूँगा, एक सेकंड में थोड़ा सा जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखो सिंपली मैं क्या करूँगा, डेटा टाइप बना लूँगा जो कि होगा इंट। ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी नॉर्मल एरे बनाना है तो मैं एरे का नाम दे दूँगा ए, उसकी मैं साइज़ दे दूँगा 5 और उसके इनिशियलाइज़ मुझे यहीं पे करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट्स में इसकी वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसमें मैं देना चाहता हूँ 11, सेकंड में देना चाहता हूँ 22, 33, 44 एंड 55। तो सिंपली क्या होगा मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे ए नाम का जो एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट में 11 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, सेकेंड एलिमेंट में 22, थर्ड एलिमेंट में 33, फोर्थ एलिमेंट में 44 और फिफ्थ एलिमेंट में 55। तो ये सिंपली यहाँ पे हो जाएगा डिक्लेयर और साथ में इनिशियलाइज भी हो जाएगा हमारा एरे। और फॉर एग्जांपल मैं इसका पूरा का पूरा एरे को प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, फॉर लूप का यूज़ करके। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी साइज़ कैसे होती है। तो मैं यहाँ पे सिंपली पहले क्या करूँगा, प्रिंट एफ करूँगा और यहाँ पे मैं साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करूँगा जो कि मैंने इसके पहले के वीडियो में बता दिया है। यहाँ पे साइज़ ऑफ करूँगा और यहाँ पे सिंपली इस राउंडेड ब्रैकेट के अंदर ए दे दूँगा तो सिंपली वो साइज़ प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सही दिखे इसके लिए साइज़ ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू कर दूँगा। तो यहाँ पे सिंपली ये क्या होगा, ए प्रिंट कर देगा, मतलब ए की जो साइज़ है वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप देखो साइज़ ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 20 कैसे लगा वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने कितने एलिमेंट लिए हैं, मतलब उसकी साइज़ क्या है 5। अभी इंट डेटा टाइप के एक वेरिएबल की साइज़ क्या होती है 4, मतलब कि आपका जो भी रियल, लेकिन देखो ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कंपाइलर में एक इंट डेटा टाइप के जो वेरिएबल है उसकी साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 4 बाइट बन जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर कोई अलग कंपाइलर है तो हो सकता है उसमें साइज़ 2 भी हो, या तो कम हो या तो ज़्यादा हो, या तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे कंपाइलर में 4 है तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके एक वेरिएबल की साइज़ 4 बाइट्स बनती है इंटीजर वेरिएबल की, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाता है, आपका जो भी बाइट मतलब एक वेरिएबल का साइज़ है मल्टीप्लाइड बाई इसकी साइज़ हो जाती है। तो आपने ये तो देख लिया 20 प्रिंट हो रहा है, मतलब कि क्या हुआ, आपने लिए हैं 5 एलिमेंट। यहाँ पे ये 5 एलिमेंट आपने लिए हैं। तो 5 एलिमेंट और वैसे आपने कितने के लिए हैं, इंट डेटा टाइप के, मतलब कि क्या हुआ, आपने 5 एलिमेंट लिए इंट डेटा टाइप के जिसके एक एलिमेंट का साइज़ होता है 4, इसका एक का साइज़ हो गया 4। तो ऐसे करते करते आपने जो 5 एलिमेंट लिए हैं उसके साइज़ हो जाएगा पूरा का 20। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं इनिशियलाइजेशन ही हटा दूँ और सिंपली फिर मैं इसका साइज़ जो है वो साइज़ ऑफ प्रिंट कराऊँ तो क्या साइज़ होगा, तो उसका साइज़ भी वही होगा क्योंकि आपने यहाँ पे डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया है। फिर उसके साइज़ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर आप अगर आप उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हो या नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ प्रिंट कराना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं सिंपली एक वेरिएबल बना दूंगा i, मतलब कि आप ऐसा ही समझ लो कि उसको हम इंडेक्स नाम दे देते हैं, इंडेक्स नाम से संबोधित करते हैं, ऐसा समझो। तो यहाँ पे i इज़ इक्वल्स टू 0 क्योंकि हमें 0 इंडेक्स से प्रिंट कराना स्टार्ट करना है। फिर यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन दे दूंगा, फिर i इज़ लेस देन 5 क्योंकि हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो कैसा होता है, एक साइज से कम होता है, मतलब कि 4, मतलब कि 0, 1, 2, 3
और 4 मतलब कि 5 एलिमेंट हो गए टोटल। फिर यहाँ पे मैंने उसको वो दे दिया, मतलब उसकी लिमिटेशन दे दी और बाद में मतलब कंडीशन दे दी एक टाइप से, और बाद में यहाँ पे मैं इसको इंक्रीमेंट करवाते जाऊँगा हर एक टाइम। और सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ यूज़ करूँगा %d और यहाँ पे कॉमा करके a(i). तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। स्टार्टिंग में i की वैल्यू अपने दी है 0, तो फॉर लूप यहाँ पे देखेगा और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा जो कि निकलेगी ट्रू, क्योंकि 0 इज़ लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू होगी। सिंपली अंदर आ जाएगा और यहाँ पे ये देखो मैं यहाँ पे जो प्रिंट कर रहा हूँ वो मैं उसका वेरिएबल का एक्सेस ले रहा हूँ, मतलब कि मैं एरे के एलिमेंट का एक्सेस ले रहा हूँ, उसे ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्या होगा, प्रिंटफ आपने दिया है %d और बाद में यहाँ पे a(i), मतलब कि i की इनिशियल वैल्यू क्या है जब ये फॉर लूप घूम रही है। तो फिलहाल मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा a(0), मतलब कि a के 0 नंबर के इंडेक्स के एलिमेंट की वैल्यू क्या है। तो सिंपली 11 है तो 11 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे दूसरी बार फॉर लूप रन करेगी, यहाँ पे जो साइज़ है वो प्लस हो, मतलब कि जो वैल्यू है i की वो प्लस हो जाएगी, मतलब कि 0 थी तो अभी 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, जो कंडीशन निकलेगी वो ट्रू होगी, और फिर यहाँ पे 1 इज़ लेस देन 5 जो कि ट्रू होगी। तो उसके बाद यहाँ पे वापस वो प्रिंट करवाने आएगा और यहाँ पे देखेगा तो %d और यहाँ पे प्लस हो जाएगा i की वैल्यू। स्टार्टिंग में वो तो मैंने आपको बताया 0 से 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा a(1), मतलब कि a नंबर के, मतलब a जो एरे है उसके 1 इंडेक्स के एलिमेंट जो भी है उसको प्रिंट कराओ। तो यहाँ पे आपने क्या दिया है 22, तो सिंपली 22 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जहाँ तक ये कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन तो वहीं तक ट्रू होगी जब इसकी i की वैल्यू 4 होगी, और i की वैल्यू 4 मतलब कि हमारा लास्ट वाला इंडेक्स, तो वहाँ तक वो प्रिंट करवा के सिंपली कंडीशन लास्ट में जो है वो रॉन्ग हो जाएगी और सिंपली यहाँ पे फॉर लूप से एग्जिट हो जाएगा। और तब तक हमारे एलिमेंट के साथ, मतलब एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो चुके होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको रन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो और एक बार मैस क्रिएट हो गया, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, तो ये थोड़ा सही दिखेगा। अभी आप देखो सिंपली क्या हुआ, एरे के एलिमेंट प्रिंट हो गए 11, 22। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ पीछे 11, 22, 33, 44 और 55, तो सेम वही एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गए और बाद में मैंने जो साइज़ दी थी वो उसकी साइज़ भी प्रिंट हो गई। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इसकी इधर से इनिशियलाइज़ करना नहीं चाहते वैल्यू, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यूज़र से भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यही फॉर लूप का मैं यहाँ पे फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली मैं पहले तो प्रिंटफ दे देता हूँ यहाँ पे कि प्रिंटफ नहीं, यहाँ पे %d तो नहीं देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एंटर वैल्यूज़ इन एरे, तो यहाँ पे ये मैंने दे दिया और यहाँ पे कॉलन लगा दिया और बाद में एट द एंड सेमीकोलन। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पूरा फॉर लूप यहाँ पे ये प्रिंट कराऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यूज़र को वो भी बताना चाहता हूँ कि मैं कौन से एलिमेंट में जो है वो इंसर्ट करवा रहा हूँ वैल्यू। तो वो सिंपली मैं यहाँ पे पहले प्रिंट भी कर दूंगा, मतलब कि %d और a(i) नहीं, मैं सिर्फ i प्रिंट करूँगा। क्यों? क्योंकि a(i) अगर मैं प्रिंट करूँ तो उसकी वैल्यू, मतलब उसके एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, उसके एलिमेंट में तो कुछ है ही नहीं, तो 0 प्रिंट होगा और वो मैं नहीं चाहता। तो मैं सिंपली %d कर रहा हूँ और a(i) कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल देता हूँ, तो परफेक्टली पता चल जाएगा कि एरे के कौन से जो इंडेक्स पे वैल्यू जा रही है। तो फिर क्या होगा, मैं यहाँ पे एक स्कैनफ यूज़ करूँगा जो कि हर बार फॉर लूप के घूमने पे रन होगी, और यहाँ पे कॉमा करके M% एंड a(i) यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे a(i) मैं क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ मैं एरे के एलिमेंट को जो एरे के इंडेक्स नंबर के उधर पे वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे a(i) स्टोर कराना चाहता हूँ। सेम उसी तरह से इधर भी फॉर लूप रन होगा। यहाँ पे जो मैंने इसके पहले के फॉर लूप में बताया कि पहले i की वैल्यू 0 होगी, तो उस हिसाब से पहले यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा i की वैल्यू, मतलब फॉर एग्जांपल 0 है तो सिंपली 0 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे वो सिंपली स्कैन करवाने के लिए बोलेगा, तो हम लोग सिंपली स्कैन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये स्लैशन में यहाँ पे डाल दूँ, तो मैं स्लैशन डाल देता हूँ। और दूसरी एक बात कि यहाँ पे भी मैं एक स्लैशन तो नहीं चाहूँगा, चल ओके, लेकिन शायद मेरे को लग रहा है मैस क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम रन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो एंटर वैल्यूज़ इन एरे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मतलब कॉलन आ गया और फिर 0 आ गया, मतलब कि 0 इंडेक्स पे आप वैल्यू दो। तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ 33। फिर यहाँ पे बता रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स में, तो यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ 45।
सेकंड इंडेक्स पे मैं देना चाहता हूँ 34 और थर्ड इंडेक्स पे 34 नहीं 45 देते हैं, और फिर जो फोर्थ इंडेक्स है वहाँ पे मैं 12 देना चाहता हूँ। तो सिंपली देखो क्या हुआ, मैंने जो भी वैल्यूज़ दी उसके हिसाब से एरे में स्टोर हो गया, और उसके बाद के फॉर लूप के यूज़ करके हमने यहाँ पे उसके वैल्यूज़ भी प्रिंट करा दिए, और लास्ट में यहाँ पे साइज़ ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 20, मतलब एरे की मैंने साइज़ भी प्रिंट करा दी। तो हमने इसी प्रोग्राम में 3 चीज़ें की। फर्स्ट, सबसे पहले जो एरे का वैल्यूज़ है वो डायरेक्टली प्री डिफाइंड, मतलब पहले से आपको इनिशियलाइज़ करनी है, वो भी आप कर सकते हो। अगर आप यूज़र से इनपुट लेके करना चाहते हो तो वो भी मैंने आपको बताया, ऐसे आप कर सकते हो फॉर लूप का यूज़ करके स्कैनएफ के थ्रू, मतलब पहले उसको बता देने का आपको कि यहाँ पे आप वैल्यूज़ एंटर करो एरे की, और बाद में सिंपली आपको फॉर लूप का यूज़ करके प्रिंटएफ, मतलब कि पहले एरे के आप कौन से एलिमेंट में स्टोर करा रहे हो वो आपको बताना है, और वो तो ऑप्शनल है। अगर आप नहीं बताते हो, और यूज़र को तो ऑलरेडी पता ही चल जाएगा, नंबर वाइज ही हमारा इंडेक्स जो है वो रन होता है, तो वो नंबर वाइज सिंपली स्टोर हो जाएगा। और बाद में आप यहाँ पे स्कैनएफ यूज़ करके ए ऑफ आई के अंदर, मतलब कि ए ऑफ जो भी फॉर लूप का एलिमेंट रन हो रहा है, इंडेक्स रन हो रहा है, उसके इंडेक्स के हिसाब से वैल्यू स्टोर होती जाएगी, और बाद में यहाँ पे अपने प्रिंट किया है तो वो प्रिंट भी पूरा हो जाएगा, और बाद में साइज़ प्रिंट हो जाएगा। तो ये मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको एरे का जो है पूरा प्रोग्राम समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको तो भी कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है इसके अंदर तो भी मेरे को आप बताओ। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपली एरे का पूरा यूज़ बता दिया। अगर आपको कोई भी कंटिन्यूस स्टोरेज आपको मतलब वेरिएबल्स के अंदर, तो आप एक ही स्टोर कर सकते हो, लेकिन एरे का यूज़ करके आप ये कर सकते हो। दूसरी एक चीज़, यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंट डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप कैरेक्टर का भी ले सकते हो। अगर आपको कैरेक्टर का लेना है तो सिंपली कैरेक्टर लेना है, यहाँ पे डेटा टाइप कैरेक्टर में चेंज कर देना है। और यहाँ पे अगर आप वो लेना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, करली ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये एक आपको जो भी वैल्यू है वो स्टोर करानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके A B C वैसे करके, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो ये भी वैसा ही है, मतलब कैरेक्टर के एरे के अंदर यहाँ पे सिंपली जो उसके आपने यहाँ पे साइज़ दे दी, और यहाँ पे उसके एलिमेंट के ये यहाँ पे आप उसको डिक्लेयर इनिशियलाइज़ कर रहे हो। तो ये सिंपली मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको इंट का करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, अगर आपको कैरेक्टर का करना है तो वैसे, और आपको फ्लोट का करना है तो वही सेम तरीके से करना है जैसे आप इंटीजर में देते हो, लेकिन इंटीजर में पॉइंट वैल्यूज़ नहीं आती, और फ्लोट में जो है पॉइंट वैल्यूज़ से आप डिक्लेयर इनिशियलाइज़ कर सकते हो एरे को। तो मैंने आपको सिंपली बता दिया। अगर आपको तो भी कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, और मैं उसका ज़रूर से सॉल्यूशन दूंगा। और यहाँ पे मैं वीडियो जो है यहीं पे एंड करता हूँ। Thank you so much for watching.